सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस का अयोध्या कांड और सोरठा है। संख्या है 301। हम लोग उसके ऊपर एक छंद है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छंद का अपना ही आनंद है। रघुराऊ शिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा घनी। भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। देखि दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चाहत। दोनों ही तरफ के स्त्री और पुरुष जो थे वो भरत जी का भाव देख करके, प्रेम देख करके, स्नेह की अधिकता के कारण शिथिल हो गए, दुखी हो गए। ऐसे में इंद्र ने देखा और सोचा कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि भगवान इतना, जो स्नेह है उसकी कोई सीमा नहीं है, जो प्रेम है, जो समर्पण भाव है, जो विनीत भाव है, अब भगवान पिघलेंगे किससे? विनीत भाव से पिघलेंगे, दीन भाव से पिघलेंगे। तो उसके मन में फिर भय आ गया। तो मघवा महामलिन इंद्र जो है, अब यहाँ पे गोस्वामी जी इंद्र के लिए मघवन जो उसका पर्यायवाची है उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भगवान भी श्याम वर्णी कहे जाते हैं, और इंद्र का जो मघवन नाम है, मेघों का स्वामी जिसे कहते हैं, वो भी सांवला होता है। और मेघवर्णी राम का रंग कहा जाता है, घन श्याम कहा जाता है भगवान कृष्ण को। तो रंग वही है, पर स्वभाव प्रभाव अलग है। जब हमारे मन पर इंद्र का प्रभाव हो जाता है तो हम स्वार्थी होकर के सोचने लगते हैं, और जब हमारे मन पर भगवान के उसी रूप रंग का, स्वरूप का भाव होता है, तो हम परहितकारी होकर के सोचने लगते हैं। तो मघवा महामलिन, तो जो ये इंद्र का जो ये रूप है, मेघ आच्छादित हो जाता है, और जब आच्छादित हो जाता है तो सूरज तक छुप जाता है। और बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग जो गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं कि अगर मेघ ने सूरज को ढांक लिया है तो सारी दुनिया ये कहती है कि आज सूरज नहीं निकला। अगर सुबह उठे और देखा कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, तो यही कहते हैं कि आज सूरज नहीं निकला। ये कोई नहीं कहता है कि सूरज तो निकला है, हमारी दृष्टि और सूरज के बीच में कोई ऐसी बाधा आ गई है जिसकी वजह से हमें सूरज नहीं दिख रहा। तो यही इंद्रिय दोष है कि, और यही माया है जो सत्य को नहीं, जो मिथ्या है उसको हमें दिखाती है। और जानते हैं हमारे दिमाग में, बुद्धि में यही है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? जो 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 बोल रहे हैं वही तो हम स्वीकार कर रहे हैं, वही हम ग्रहण कर रहे हैं इस दृष्टि से। तो मघवा महामलिन, तो बड़ा ही मलिन मन का है इंद्र। मुए मारी मंग, इतने दुख में पड़े हुए लोगों से डर रहा है और अपना कल्याण चाहता है। राम ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई वन जाएंगे इन देवताओं का कल्याण करने के लिए तो हमें कितना कष्ट सहना पड़ेगा। यहाँ बढ़िया राजा बनने जा रहे हैं, कल से अरे राजा बन के बैठे आ गए हैं मनुष्य के रूप में, यहाँ भी तो सुख ही देंगे, किसी को कष्ट तो नहीं देंगे। लेकिन देवताओं का कल्याण करने के लिए आए थे, तो वो कष्ट सहने को तैयार है, और सबसे बढ़कर रावण का उद्धार करने आए थे। तो एक जो शत्रुवत उनका राह देख रहा है, उसके लिए वो दशरथ जैसे पिता को त्याग भी रहे हैं और स्वयं कष्ट भी उठा रहे हैं। लेकिन इंद्र का जो मन के ऊपर, जो विषय कामनाओं में लिप्त मन वाले लोग हैं, वो इस तरह से नहीं सोच पाते हैं। वो केवल अपना कल्याण देखते हैं कि हमारा हित हो जाए, भले दूसरे का नुकसान हो जाए। और होता ही है आजकल, इंद्र ही मेघवर्णी मघवन के रूप में इंद्र ही व्याप्त हैं हर जगह। कपट कुचाली सी सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू। तो इस प्रकार कपट से भरा हुआ, और जो कुचाल की सीमा है, जो किसी हद तक भी नीचे गिर सकता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, इस प्रकार का इंद्र का स्वभाव है। और इंद्र के वश में रहने वाले लोग जो अपने मन के वश में रहते हैं, मन के कहे अनुसार चलते हैं, और उस मन पे विषय कामनाओं का स्वामी का आधिपत्य होता है, तो वो किसी भी
दशा तक नीचे गिर सकते हैं। पर अकाज प्रिय आपन का, जो दूसरे का काम बिगड़ता है तो बिगड़े, हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। तो पाक एक दैत्य का संहार किया था इंद्र ने, उसके कारण उसे पाक रिपु भी कहा जाता है। तो पाक रिपु की यानी इंद्र की रीत जो है वो कौवे के समान है। अब देखिए, गोस्वामी जी ने इंद्र को कौवे के समान, काक समान कह दिया है, और अरण्य कांड में जाते ही इंद्र का पुत्र जयंत काक के ही रूप में सामने आएगा। तो जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही प्रवृत्ति की संतति आगे बढ़ाती है। बहुत बिरला होता है कि हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए हैं, पर वो उसकी भी जब कथा पढ़ेंगे जानेंगे तब पता चलेगा कि प्रहलाद कैसे हुए प्रहलाद। और यहाँ हम देखते हैं तो इंद्र के पुत्र जयंत है और इधर रावण का पुत्र मेघनाद है। दोनों में कोई असमानता नहीं है, वो अपना कल्याण चाहता है, ये अपना कल्याण चाहते हैं। इंद्र को तो रावण ने अपने वश में कर लिया है, अपना बंदी बना लिया है, इसलिए इंद्र छुटकारा चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात करना चाहेंगे, क्योंकि कल ही उत्तरकांड में इस तरह का जो दिया है तो वो इस समय सब ताजा है मन में, तो इंद्र से संबंधित बात यहाँ हो रही, इसलिए बस उसको कह दे रहे हैं कि इंद्र देवताओं का स्वामी है, देवताओं का राजा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा जब मन है वो देवत्व के साथ है, तब तो हमें संसार में इतना नचा रहे हैं, विषय कामनाओं में घुसा देते हैं, और जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम भगवान की शरण जाते हैं। और अगर ये इंद्र रावण के अधीन हो गया, यानी दैत्य के अधीन हो गया, और ये हमारे मन पर राज करने लगा, उसे चलाने लगा, तो मनुष्य की दशा क्या हो। इसलिए भगवान खुद चाहते हैं कि इंद्र को रावण के बंधन से मुक्त करना जाए। और अगर इंद्र के पुत्र जयंत हैं, जब इसकी कौवे के समान वृत्ति है तो जयंत भी कौवे के रूप में आते हैं अरण्य कांड में। और रावण का अर्थ होता है, रावण को नाम रावण तब मिला जब उसने भगवान शिव को क्रोधित किया और भगवान शिव की कैलाश पर्वत को उठाया, बड़ी विस्तार से वो कथा है। तब भगवान शंकर जो माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, माता पार्वती डर गई। ये सब ब्रह्म और प्रकृति का वर्णन है जो बहुत सुंदर रूप से कहा गया है। और भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, तो जिन भुजाओं पे रावण ने उठाया हुआ था वो भुजाएं उसकी दब गई, और उस पीड़ा से रावण ने जो रव किया है, ऐसा घनघोर रव किया है कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया है उसके रव से। तब भगवान शंकर ने, बाद हजारों वर्ष वो उसी अवस्था में बना रहा, तब भगवान शंकर ने उसके धैर्य को देखते हुए उसे वरदान दिए थे, जिसमें रावण नाम दिया था, चंद्रहास तलवार दी थी, 3 उसको कोई वरदान उन्होंने प्रदान किए थे। तो रावण यानी जो अपने घोर अत्याचार से पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, आतंकित कर दे, कंपित कर दे। उसका जब पुत्र हुआ था तो होते समय जो रोया था, तो बादलों की गर्जना के समान उसने मेघनाद, मेघ के समान, यानी रावण को ये बल मिला था कि मेरा पुत्र मेरी ही परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जैसे मैंने अपने रव से संसार को हिला रखा है, ऐसे ही ये अपने नाद से पूरे संसार को हिलाएगा और मेरा बल बनेगा ये आगे चल करके। तो काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। ऐसे लोग जो छली होते हैं ना, उनका किसी पर विश्वास नहीं होता। इतनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी कितने सीधे सरल ढंग से कह देते हैं। छली मलिन, जिसका मन मलिन होता है और जो सदा छल करके कुछ ना कुछ कार्य करता है, कतहु न प्रतीति, उसे न भरत जी के ऊपर विश्वास होता है, न राम के ऊपर विश्वास होता है, न भगवान पे। कहाँ भगवान पे विश्वास होता है? अगर भगवान पे विश्वास हो तो हम तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के पत्थर, तरह तरह के अनुष्ठान, तरह तरह की मन्नत, इनके पीछे क्यों भागे? इनके पीछे भागते ही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगाया हुआ रहता है। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सबसे पहले उसने अपने भीतर का जितना कपट था उसको एकत्रित किया और उसे उच्चाटन के रूप में सबके सिर पर भेज दिया। मन उच्चाटन कहाँ से?
पैदा होता है, मन से पैदा होता है, और मन से पैदा हुआ तो यहाँ चढ़ जाता है। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। देवताओं की इस माया से सब लोग मोहित हो गए, केवल जो राम के अत्यधिक प्रेम में पड़े हुए थे उनको ही इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। अब ये संसार के सभी जीवों का, ये जो यहाँ बैठे हैं अयोध्यावासी मिथिलावासी, ये वही सब राम की दुनिया और सीता की दुनिया के ही तो लोग हैं संसार में, माता और पिता के ही सब हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये उनका वर्णन हो रहा है यहाँ पर कि जो दुविधा की मन स्थिति होती है वही हमारे दुख का कारण होती है। एक सोच लीजिए तो अच्छा हो या बुरा हो, बस हमको इधर ही जाना है। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा कि भय उचाट बस मन थिर नाही। उच्चाटन हो गया, उच्चाटन के कारण भय हो गया तो मन स्थिर नहीं रह गया। और क्षण बन रुचि, एक क्षण को तो वन अच्छा लगता है और दूसरे क्षण को सदन सुहाई, भवन की याद आने लगती, वो सुहावना लगता है। तो जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो बार बार क्या हमको विषय कामनाएं खींचती नहीं है, बार बार हमको सुख साधन खींचते नहीं है। कौन है ऐसा यहाँ पर जो छोड़ के सब, नहीं छोड़ो सब कुछ, सबकी यही अवस्था होती है कि क्षण में तो वैराग्य आता है, अरे छोड़ो सब बेकार है, एक दिन तो चले जाना है, और क्षण में ही फिर वही भवन, फिर वही सजावट, फिर वही व्यवस्था, फिर वही, वो ठीक लगता नहीं भाई। जब तक जिंदा है तब तक तो करना है, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। विवेकानंद जैसा कोई थोड़ी होता है जो कहता है काम जिसने भेजा है वो हमारा काम भी चलाएगा। और काम क्या चाहिए, कितना, हवा उसने दे रखी, पानी उसने दे रखा, भोजन की व्यवस्था, वो भिक्षुक बन के पड़े रहते थे कि भेजना होगा भोजन तो आज कर लेंगे। ये सन्यासी का यही धर्म होता है दरअसल। तो छन बन रुचि छन सदन सुहाय, और सब वन में बैठे हुए हैं, अर्थात एक बारगी सबके सब संसार की मोह माया सब त्याग करके वन में आ गए, पर उनको संसार अपनी ओर खींच रहा। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, इस प्रकार दुविधा की मना स्थित हो जाने से सारी प्रजा अर्थात पूरे संसार के प्राणी दुखी हैं। सरित सिंधु संगम जलुबारी, जैसे नदी अगर सागर में मिलती है जाके, तो जब संगम होता है तो जल की जो अवस्था होती है। जब भगवान राम के तरफ राजा जनक जी आ रहे थे मिलने के लिए, तो ऐसी ही नदी का, शोक की नदी का विवरण किया है गोस्वामी जी ने। वो कहीं छोड़ते नहीं है बात का सिरा। तो वो आके राम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलती तो है, पर शांत रस के सामीप में आकर के भी, सानिध्य में आकर के भी मन किस प्रकार व्यथित और विचलित होकर के मनुष्य को फिर दुखी कर देता है, यही यहाँ पर इसका वर्णन है। दुचित कतहु परितोष न लहाहि, एक एक सन मरम न कहीं। चित्त दोहरा हो गया, चित्त दो तरफ लग गया है, कतहु पर, और जब दो तरफ चित्त लग जाए तो संतोष कहाँ। एक तरफ कहता है संतोष कर लो, एक तरफ कहता नहीं। तो और एक दूसरे से मर्म नहीं कह रहे हैं कि पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। अगर मन में आ भी रहा है कि चलो भाई अयोध्या चला जाए, अब यहाँ कुछ होता दिखता नहीं, बगल वाला कहेगा कैसे हैं, एक तो यहाँ आए वहां से तो चल दिए, तब यहाँ हार मान गए, कहते चलो। और अगर ये कहते यहीं रहा जाए, अरे छोड़ो अयोध्या, अयोध्या नहीं चलेंगे लौट के, तो यहीं रह लेंगे हम लोग, तो पता नहीं इसके मन में क्या है। तो अपना अपना कोई ये दिखाना, यही संसार में होता है, कोई अपनी भक्ति को, अपने सांसारिक लगाव को मुंह से कबूलता नहीं। लख ही यहाँ से कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। ये सब जब कृपा निधान ने इंद्र का फैलाया हुआ ये जो उसने अपना कपट और छल और उच्चाटन वहां पर व्याप्त कर दिया है, तो देखते हैं भगवान राम कृपा निधान, और हृदय में हंसते हैं और कहते हैं कि श्वान की, मघवान की और जुवान की यानी युवा की गति एक ही समान होती है, इनका स्वभाव एक ही जैसा होता है। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहाई, लागी देव माया सबहि जथा जोग जन पाई। यहाँ पर जो भगवान ने श्वान, मघवन और युवा की जो तुलना करी है, वो आप देखिएगा जब रावण सीता जी का हरण करने आता है तो वहां पर उसकी प्रवृत्ति को श्वान प्रवृत्ति की, जैसे छुप के मुंह डालता है बर्तन में आके, अगर आपको याद हो ये प्रसंग।
तो रावण इस तरह आश्रम में कुटिया के पास जाता है, जैसे कुत्ता देखता है कोई नहीं है तो भांड में, खाने के बर्तन में जाके जल्दी से चुपके से चोरी से मुंह डाल देना चाहता है। तो भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। इस संसार रूपी वन में कौन लोग हैं जो सचेत रहे और इस माया से नहीं विमोहित हुए? भरत यानी भक्त लोग, जो भरत जैसे भक्त हैं। जनक जो जिनको देहाभिमान नहीं है, जो जानते हैं कि देह सत्य नहीं है। मुनिजन ऐसे मुनि जो सदा भगवान के मनन में लगे रहते हैं, वो भी जानते हैं कि यह सब जो है, जो इंद्र फैला रहा है, जो संसार दिखा रहा है, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। सचिव जो सलाहकार हैं दोनों पक्षों के, और साधु लोग, यही इनको छोड़कर ये बच गए, ये सजग रहे, और बाकी सबको देव की माया ने अपने में मोहित कर लिया। लाग देव माया सबही जथा जोग जन उपाई। जिस योग्य जिसको जैसा पाया, उतनी माया उतना प्रभावित कर ली। वहां भी जो आम व्यक्ति हैं, तो अभी हम लोग संसार में क्या देखते हैं, अगर हम 100 लोगों के बीच में बैठे तो क्या 100 लोग एक समान लालची, एक समान स्वार्थी होते हैं, एक समान अपने बारे में सोचने होते? सब में मात्रा होती है, अलग अलग मात्रा होती है, थोड़ी स्वार्थ की, थोड़ी परमार्थ की। तो जहां जैसा खाली स्थान पाया, जितना वहां उस तरह से उसको मोह लिया। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगत सब कै मति जंत्री। भगवान राम ने देखा कि लोग जो है क्यों दुखी हो रहे हैं। ये बहुत सुंदर चौपाई है। भगवान राम देख रहे हैं लोग दुखी तो हैं। अब कल्पना करिए कि वहां से भगवान देख रहे हैं हम सबको, और देख रहे हैं कि हम बड़े दुखी हैं, त्रस्त हैं। तो पाते क्या है? निज स्नेह, मेरे प्रति जो इनका स्नेह है। अरे भगवान से स्नेह नहीं है, जाओ छोड़ो, अयोध्या चले जाओ, तो भी तो दुख नहीं रह जाएगा। तो निज स्नेह, अपने प्रति जो उनका स्नेह है, और उसमें जो देवराज ने छल कर दिया इतना भारी, इसलिए दुख में पड़ गए। तो भगवान वहां से देख रहे हैं कि हाँ, फंस तो गया है संसार में, मन के चक्कर में फंस तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम की भावना है। सभा राव गुरु महिसुर मंत्री, सभा का, राजा का, गुरु का, ब्राह्मणों का, मंत्रियों का, इन सब को जिसने बचा लिया था, भरत भगत सब कै मति जंत्री। भरत की भक्ति ने इन सब की बुद्धि को यंत्र से संभाल दिया था। यानी सब दुखों से, सब कष्टों से, सब छल प्रपंच से बचने का एक ही तरीका है, भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान के चरणों में प्रीति। अगर हम इस भक्ति रूपी कील से स्वयं के जीवन को कील देते हैं, तो किसी भी तरह का तंत्र मंत्र यंत्र हमको हमारा नुकसान पहुंचा नहीं पाता है। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। सब राम की ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे चित्र में बने हुए हों, और सकुचत बोलत बचन सिखे से, बोलने में सकुचा रहे हैं, जो बोल भी रहे हैं वो लग रहा है किसी ने सिखा दिया है। अब भरत जी की विनय के बाद कोई क्या बोल पाएगा? भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखत बरनुत कठिनाई। भरत जी की प्रीति और नति यानी झुकने का भाव, नति नत माने सब जानते हैं झुकना, तो भरत जी की प्रीति, भरत जी का नत होना, उनकी विनम्रता और उनकी प्रशंसा, ये सुनने में तो बड़ी सुख देने वाली है, लेकिन वर्णन करने में बहुत कठिन है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। जिसकी भक्ति का लेश मात्र देख कर ही मुनियों का समाज और राजा जनक प्रेम में मगन हो गए हैं। महिमा तासु कहे कि मितुलसी, भगति सुभाए सुमत ही हुलसी। उसकी महिमा को भला तुलसीदास कैसे कह सकता है? भगति सुभाए सुमत ही हुलसी, जो उनकी भक्ति और जो सुंदर भाव है, वो देख देख के खाली तुलसीदास जी की जो सुंदर बुद्धि है इस समय आनंद में हुलस रही है, उत्साहित हो रही है भगत जी के भक्ति भाव को देख करके। वर्णन कर सकने में अपने आप को वो विवश पाती है। क्यों विवश पाती है? आप छोटी महिमा बड़ी जानी। जो बुद्धि है वो स्वयं को बहुत छोटा पा रही है, और भरत जी की महिमा तो बहुत विशाल है।
कवि कुल कानि मानि सकुचानी, और कवि कुल की जो मर्यादा है, जो सीमा है, उसको मान के सकुचा रहे। क्यों? क्योंकि अब काव्य में लिख रहे हैं, काव्य न छूटे, छंद न छूटे, गणित न छूटे छंद का। तो वो भाव तो सब चीज को, सीमा को तोड़ चुका है, सीमा से परे हो चुका है, असीम है। उसको इस छंद में, इस पद में, इस काव्य की सीमा में कैसे बांधे? तो अच्छा है कि उसका आनंद ले ले हमारी बुद्धि इस समय, बजाय इसके कि हम सोचने लगे कि इसको कैसे लिख दिया जाए। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, उनके गुणों में इतनी अधिक रुचि हो गई है कि कहना चाहती ही नहीं, कह सकती ही नहीं। मति गति बाल बचन की नाई, बुद्धि की गति बच्चे के वचन के समान हो गई। बच्चे के पास शब्द का भंडार बहुत कम होता है। छोटा बच्चा है, 4-5 महीने का, आ ऊ गांगी ये बस बोलने लगा। अब उसको कितना आनंद हो रहा है, आप उसे खिला रही हैं, प्यार कर रही हैं, उछाल रही हैं, बढ़िया बढ़िया करतब करके उसके सामने अटक मटक के दिखा रही हैं, खूब वो प्रसन्न हो रहा है। लेकिन अगर उससे कोई कहे कि भाई अपनी प्रसन्नता का वर्णन तो करो जरा, हम भी तो सुने, इसको शब्द दो, तो उसके पास है ही नहीं। वो सब केवल महसूस कर रहा है, और माँ उस अनुभव को देख के आनंदित हो रही है। आनंद तो माँ को भी बहुत आ रहा है, वो कह तो कुछ नहीं रहा है, पर उस अवस्था को, उस भाव को माँ हो या परिवार वाले हो या कभी कभी अजनबी भी मोहित हो जाते हैं। बच्चे का ऐसा चेहरे पे आनंद का भाव होता है। तो वही दशा तुलसीदास जी की हो रही है कि कहीं न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई, भरत विमल जसु विमल बुद्धि, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। भरत का जो निर्मल यश है, वो विमल बुद्ध, निर्मल चंद्रमा के समान उदित हो गया है। और जो बुद्धि है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, और जो मेरी सुंदर बुद्धि है। सुंदर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कम से कम इस भाव को देख तो पा रही है, समझ तो पा रही है, कह नहीं पा रही, वो अलग बात है। चकोर कुमार, अभी अभी छोटी चकोरी है, चकोर कन्या है, वो बस आनंद लेना चाहती है, वो उसका वर्णन नहीं करना चाहती है। उदित विमल जन हृदय नभ, हृदय रूपी आकाश में ये जो भरत जी का भक्ति का सुंदर यश रूपी निर्मल चंद्रमा उदय हुआ हुआ है, उसको बस एक टक देखना चाहती। बहुत सुंदर भाव है। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि छमहु, कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी का जो स्वभाव है, वो निगम के द्वारा भी कह पाना सरल नहीं है। अब देखिए, आगम नहीं कहा, निगम कह दिया। आगम यानी जो ज्ञान आपको आगत हुआ, आपने ध्यान लगाया, विचार किया, मंथन किया, अपने अवस्था में है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। फिर जब उसको बोला, आपने बताया, तो वो निर्गमन हो गया। इसीलिए वेद को आगम निगम कहा जाता है। तो आगम तो हुआ उनकी बुद्धि में, पर निगम के लिए वो संभव नहीं है। तो वेद ब्रह्म की व्याख्या करता है, जीव की व्याख्या करता है, पर भक्त की व्याख्या करने में, हमने वेद पढ़ा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि शायद भक्त के पूरी परिभाषा कोई भी वेद पूरी तरह से नहीं कर पाया होगा। तुलसीदास जी ने अवश्य ही पढ़ा होगा, उनको सब ज्ञान है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। पर इस चौपाई से जितना बुद्धि में समझ आ रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, निगम के लिए भी भरत के सुंदर भाव को कहना सुगम नहीं है। लघुमति चापलता कभी क्षमहु, और मेरी जो छोटी सी बुद्धि है, ये तो बहुत चंचल है, इस बड़ी चपलता है इसमें, बुद्धि बहुत चपल है। मन और बुद्धि का जब तालमेल हो जाता है ना, तो जैसे मन नाचता है उसी तरह बुद्धि को नचाता है। तो इसलिए मैं कवि लोगों से क्षमा चाहती हूँ। इसीलिए तुलसीदास जी ने आरंभ में ही अपने से पहले, अपने समकालीन और अपने भविष्य सब कवियों से क्षमा मांग दी है कि भाई इसमें दोष बहुत रहेंगे, तो हम क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। कहत सुनत सति भाऊ भरत को,
पर इतना तो लिख पा रहे हैं गोस्वामी जी कि भरत जी के इस सुंदर सच्चे भाव को कहते और सुनते हुए ऐसा कौन होगा जिसको सीता और राम जी के चरणों से प्रेम न हो जाए। सिय राम पद होई न रत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, भरत जी का राम के प्रति जो प्रेम है उसका स्मरण करने मात्र से, जहि न सुलभ, जिसको राम सीता के चरणों में प्रेम आसानी से प्राप्त न हो जाए, कहिए उसते ही सरिस बाम को, उसके बराबर अभागा और कौन होगा। तो भरत जी का जो भक्ति भाव है वो सुन करके अगर मन में राम और सीता के लिए भक्ति प्रेम स्नेह है, तो तभी जब गोस्वामी जी ने जब वहां लिखा है कि अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, तो वो रति राम पद को यहाँ पर वो जोड़ ले देते हैं कि कहत सुनत सती भाव। वो चौपाई वो दोहा सुन करके तो नहीं समझ में आता, हाँ ठीक है भाई बहुत बढ़िया उनका भाव है, लिख दिया बहुत अच्छे, पर कैसे उस दोहे को गोस्वामी जी यहाँ तक लेते आते आते सब सुनने वालों को उसी अवस्था में पहुंचा देते हैं कि कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई न रत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन की। अब भगवान जब सबकी दशा को देख रहे हैं इस प्रकार, तो वो अपने जन की जी की जानने वाले हैं। और फिर सुजान लिख देते, इस जी में चल तो बहुत कुछ रहा है, भगवान के जन हम सब हैं, हम सबके जी में चल तो बहुत रहा है, लेकिन वो सुजान है, वो जो अच्छी बात चल रही है उसको जानना चाहते, तुम्हारे मन में क्या बुरी बात चल रही वो जानना ही नहीं चाहते। धर्म धुरी धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, धर्म की धुरी को धीरज से धारण करने वाले और नीति के भंडार, सत्य स्नेहशील सुख सागर, सत्य के प्रेम के शील के और सुख के सागर, देश काल लख समो समाजू, नीति प्रीति पालक रख राजू, देश काल समय के अनुसार समाज के अनुसार देखते हुए नीति और प्रीति दोनों का पालन करने वाले राम। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससि रसु से। सबके सामने वो अपने वचन बोलते हैं जो बानी सरबसु से, वाणी वाणी के सर्वस्व। राम बहुत कम बोलते हैं, और जब राम बोलते हैं तो जो वाणी है जो सरस्वती है वो अपने सर्वस्व के साथ वहां पर विराजमान होती हैं कि भगवान बोल रहे हैं इस समय मैं पूर्ण रूपेण अपना लाभ पालू भगवान की वाणी के द्वारा बोले जाने का। बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससि रसु से, जिसको सुन के निश्चय ही जिसका परिणाम सबके कल्याण के रूप में होगा, और जो सुनने में जो चंद्रमा के रस के समान यानी अमृत के समान लगने वाले हैं। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। भरत जी से कहते हे तात भरत, तुम धर्म में धुरीन हो, धर्म का सदा वो टिकना नहीं है, दूरी से इतना भी खिसके और बस सब गिर जाएगी, धरती उसी समय गिर जाएगी, चाहे हमारी गाड़ी पहिया हो और चाहे धरती की धुरी हो, धुरी का महत्व बहुत है। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, तुम लोकाचार में लोक में क्या होना चाहिए, वेद के बताए हुए धर्म आचरण नीति में, और विद्वता वेद विद्वता प्रेम सब में तुम प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम ताल, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किम कही जात। अब आप अगर इसमें मिला के देखिए, इतना सुंदर वार्तालाप भरत और राम जी का चलता है। भरत जी राम से कहते हैं आप सस्वामी साहिब बस आप ही हो, और रामचंद्र जी कहते हैं कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम ताल। कर्म वचन और मन से निर्मलता के द्वारा इन सब चीजों का पालन करना जो ऊपर कही, हे भरत तुम्हारे समान बस तुम ही हो, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं जाके, मेरे पास तो एक तुम ही ऐसे भक्त हो। भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े,
तो अब मेरे भी धर्म की रक्षा करने वाले बहुत सुंदर प्रसंग है, बस तुम ही हो। भगवान हर भक्त से चाहता है कि वह भगवान की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनका भक्त उसका पालन करे। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किम कही जात। हे भाई, गुरु समाज है और ऐसा समय है, ऐसे समय में हम अगर अपने भाई की प्रशंसा करें तो ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि सभी के सभी यहाँ मेरे प्रेम में भागे चले आए हैं और हम खाली तुम्हारी प्रशंसा करें तो ये बात ठीक नहीं लगती है। हम लोग दोहा संख्या 304 में आज विराम लेते हैं और देखते हैं कि भगवान राम हर बार पढ़ते हैं और हर बार यही लगता है कि कैसे कहेंगे, और देखिएगा तो कहीं मिलेगा नहीं कि उन्होंने ये कहा हो कि तुम अयोध्या लौट जाओ, कहीं नहीं कहा है। तो न भक्त भगवान से कुछ कहे और न भगवान भक्त से कुछ कहे, यही सबसे सुंदर शाश्वत प्यारा संबंध होता है भगवान और भक्त का। जय सिया राम।